नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात की है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी आवाज को, अपनी राय को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से देश की बेटियों से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब तक देश की बेटी को और सभी बेटियों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, न्याय में तेजी नहीं आएगी, तब तक यहां से देश की राजधानी दिल्ली से भारत 24 आपका अपना चैनल आवाज बुलंद करता रहेगा। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे महिला सुरक्षा पर, क्योंकि अब तक बंगाल की बेटी को पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिला है। और इस बीच न जाने कहां से देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से अभी भी लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ छेड़खानी की, गैंगरेप की घटनाएं और खबरें सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। लेकिन लेटेस्ट अपडेट के साथ सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही महिलाओं के साथ छेड़खानी की खबरें दिल दहला रही हैं। कहीं छात्राएं यौन शोषण का शिकार हो रही हैं, तो कहीं सिस्टम की नाकामी के चलते मौत को गले लगा रही हैं। एक तरफ कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले को लेकर देश में गुस्सा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चों के साथ हुई अश्लील हरकत ने शहर को सुलगा दिया। कल महाराष्ट्र के नागपुर में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला भी सामने आया। उधर यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगरेप की शिकार एक महिला ने पुलिस द्वारा शिकायत न दर्ज करने पर खुदकुशी कर ली। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में कहां और कितनी सुरक्षित हैं बेटियां? जनता इसका जवाब मांग रही है। देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ और खास मेहमान हैं जो जुड़ेंगे। अब तक कौन कौन जुड़ चुका है और कौन कौन जुड़ने वाला है, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। प्रियंका राणा जी हमारे साथ मौजूद है, स्वागत करती हूँ। राहुल तालान जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है। नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी, विष्णुप्रिया मौजूद रहेंगी, जेपी लोहिया जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, देश की जनता हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपनी आवाज बुलंद करेगी और मुखर होकर बोलेगी। तो देश की जनता से ही आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि बात देश की बेटियों की है। क्या आपको लगता है देश की बेटियां आज 2024 में सुरक्षित है? देखिए मैम, जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई है, वो जो महिला डॉक्टर के साथ हुई, बड़ी विभत्स और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं कह रहा हूं, जैसा अस्पताल प्रशासन का जो सहयोग रहा है, काफ़ी संदेह के घेरे में रहा है। शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने क्या बोला कि उस लड़की ने सुसाइड किया है। बाद में जब देखिए, बाद में उसका मर्डर और रेप फिर डिक्लेरेशन होता है, उसके बाद जो है फिर से बहुत सी चीज़ें छुपाने का प्रयास किया जाता है। और ममता बनर्जी सरकार, जिनको इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो खुद सड़क पर उतर के जो है प्रदर्शन कर रही हैं। आप किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं? आप ये बताइए, यही घटना अगर भाजपा शासित प्रदेशों में होती तो यही पार्टियां, इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी, सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी जैसे लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है, आपने भी बात रख दी कि अगर भाजपा शासित राज्य में इस प्रकार की घटना होती। कल ही केस मैंने गिनवाया था महाराष्ट्र का, और ये घटना सिर्फ बंगाल तक तो सीमित नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है और नहीं भी, अमूमन सभी जगह हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, ऐसी घटनाएं किसी भी शासित प्रदेश में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, काफी दुर्भाग्यजनक है। और मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मतलब कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सुनिए, ऐसे मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी। राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस मुद्दे पर, बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब तक तो सिर्फ कोलकाता का मामला हमारे सामने था, लेकिन इसके बाद भी विभत्स घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। राजनीतिक लोगों को तो ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए चाहिए, वो भजन थोड़ी करेंगे, भजन नहीं करेंगे, उनको तो ऐसे ही मुद्दे चाहिए। राजनीति करने वाले को
चारित्रिक गिरावट इतनी हो गई है कि उनको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है कि हमें तो हाईलाइट रहना है जनता में। उनको किसी की बहन बेटी की इज्जत से, किसी के भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है और इसमें कोई भी पार्टी छूती नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भारत 24 चैनल वाले जो लोग देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप अपने बच्चों को एक ही बात सिखाओ, यदि महिलाओं का सम्मान करना है या बच्चों को प्रोग्रेसिव करना है, महिलाओं की प्रति अत्याचार रोकना, तो अपने बच्चों को सिखाओ कि अपने जबान और लंगोट दोनों को कस के बांध के रखोगे, आप कहीं भी जाओ आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं और महिलाएं भी उस सुरक्षित रहेंगी। बड़ी बात, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो उसके पीछे का क्या कारण आपको नजर आता है इस देश का नागरिक होने के नाते? देखिए, बिल्कुल हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। चाहे हमारी बेटियां गांव में हो, घर में हो, शहर में हो, आज बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 2012 में हमने निर्भया कांड से भी शिक्षा नहीं ली, न इन सरकारों ने लिया कि हमें करना क्या है, हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित रहें। लाखों करोड़ों रुपया लोग हमारी सरकार विज्ञापनों में खर्चा करते हैं। एक छोटा सा फ्लाईओवर बनता है, पूरे दिल्ली में लग जाता है, बधाई हो आपके लिए लग गया। यही पैसा यदि गांव घर में जगह जगह पे सरकार ने खर्च किया होता, लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, बच्चों को जगह जगह कैंप लगा के, जगह जगह मजमा लगा के, नुक्कड़ सभाओं सहित, यदि यही पैसा सरकार ने 2012 से अब तक खर्च किया होता कि हम अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का, अपनी महिलाओं का सम्मान कैसे करें। अब तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है, उस अत्याचार के साथ एक हिंसक घटना जो कि हिंसा को बढ़ावा दे रहा है कि इस प्रकार से आप बलात्कार के साथ जो हिंसा कर रहे हैं, ये हमारा समाज ऐसे हिंसक क्यों हो रहा है? न तो हमारी सरकारें, न राज्य सरकारें, न हमारे मोहल्ले टोले के लोग, न समाज के लोग कभी बैठ के सोचते नहीं। बेटियां हर घर में हैं, हर परिवार में बेटियां हैं, हर लोगों की बेटियां हैं। उनको आंखें खोलना चाहिए कि आज हमारी बेटियों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। बिल्कुल आंखें खोलने चाहिए। शिक्षा दे रहे हैं, हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं, इस बात पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, क्योंकि आज के समाज में 2024 में ना बच्ची सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना नारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बूढ़ी औरत सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? इन हैवानों के बीच में सवाल सबसे बड़ा ये है। यहाँ से कौन बोलना चाहेगा? जल्दी से बताइए, बोलिए। मैडम, जो कमीशन होते हैं, वुमेन कमीशन, उनके जो होते हैं हेड्स, दे हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन था, इसके दफ्तर में मैं फ़ोन करके गया था कि मैं कंप्लेंट दर्ज करवाने आ रहा हूँ, लेकिन आधे घंटे में मैं पहुँच गया और पहुँचते ही जो है ना वो गायब हो गई वहाँ से। सारे दफ्तरों को बंद करके गार्ड ने मुझे गेट पे ही कह दिया कि कोई नहीं है, मतलब ऑफिस में कोई नहीं है, बंद है ऑफिस। अगले दिन फ़ोटो आई उसके अखबार में, गांधी समाधि पर बैठी थी। मतलब गांधी समाधि पर बैठने का क्या मतलब? अपने दफ्तर को छोड़ के जनता ये सोचती है कि भाई जब हम कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हम फोन करके जाते हैं तो हमें मुलाकात नहीं करने दी जाती। इस प्रकार से आप महिलाओं को न्याय दिलाएंगे? महिला आयोग को भी सोचना चाहिए। सिर्फ सरकार ही काम नहीं करेगी, यहाँ पर आम जनता ही काम नहीं करेगी प्रियंका जी, बल्कि महिला आयोग को भी इसमें दखल देना चाहिए। क्या कर रहा है महिला आयोग? साजिया, अभी न्याय की बात हो रही थी, मुझे ये बताइए कि न्याय मिलेगा कैसे? दूसरे देश में आप देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया के अंदर जो सेना है बलात्कारियों को सीधा गोली मार देती है। चाइना में चले जाइए आप, वहाँ पे सजाए मौत है, और अगर कुछ केसेस में तो उन्होंने प्राइवेट पार्ट्स भी काट दिए। आप सऊदी अरेबिया चले जाइए, सर कलम कर दिया जाता है, और इराक के अंदर तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक बलात्कारी मर ना जाएं। और हमारे देश की हालत आज ऐसी है कि पहले ये देखा जाता है भाई कार्यकर्ता और नेता कहीं हमारी पार्टी का तो नहीं है, तेरी पार्टी या मेरी पार्टी, कौन सी पार्टी, इस तरह देखा जाता है। उसके बाद उस पर राजनीति की जाती है। अब मुझे बताइए सजा कैसे मिलेगी? फिर उसके बाद जब कोर्ट के अंदर आदमी किसी तरह से पहुंचता है, वहां पर सबूत नहीं होते हैं। अभी आप बंगाल का उदाहरण देख रहे थे, बंगाल के अंदर किस तरह से सबूतों को बिठाया गया, और ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस हैं। मैं बार बार कहती हूँ, ये सिर्फ वो हाईलाइटेड केसेस हैं जो हमारे सामने आते
देते हैं। जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, 3 साल की बच्ची राजस्थान के अंदर, उत्तराखंड के अंदर 5 जो बस कंडक्टर हैं और जो ड्राइवर हैं वो बलात्कार कर देते हैं महिला का। उनके जो आरोपी है किस तरह से उनको सजा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त को कहते हैं कि उस पे बात कीजिए, लेकिन मुझे बताइए, सरकार ये बताए, ये जानकारी दे लोगों को कि आखिर कितने बलात्कारियों को कौन सी सजा मिली और कितने साल के अंदर, कितना टाइम बाउंड के अंदर सजा मिली है। कोई भी स्टेट ले लीजिए, मुझे बस एक स्टेट का नाम बता दीजिए जहां पर महिला सुरक्षित है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आपने कही। और इस बीच हमारे साथ विष्णुप्रिया जुड़ चुकी है, साथ ही साथ नीति जी जुड़ चुकी है। नीति जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं लगता कि अब वो समय आ चुका है कि अब सिर्फ हमें रेपिस्टों के खिलाफ आवाज नहीं उठानी, बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ आवाज उठानी है जो सड़क चलती महिला को छेड़ता है, अभद्र टिप्पणियां करता है या उसका दुपट्टा खींचता है। एक छोटे से शेर से मैं चालू करूंगी। इतिहास के पन्ने अब फिर नहीं दोहराएंगे, शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आएंगे। जो देश का, और मैं तो कह रही हूँ पूरे विश्व में जो हाल हो रहा है, जो स्त्रियों के साथ अत्याचार, उनका अपमान और उसके बाद उसके ऊपर सियासीकरण, राजनीतिकरण हो रहा है। यहाँ पे आज ये स्थिति आ चुकी है कि बंगाल का जो दृश्य सामने आया है ये अकल्पनीय है। मतलब हैवानियत की हद भी इसके आगे शर्मसार हो जाए, वो शर्म को भी ये पार कर चुका है। किस प्रकार से संरक्षण दिया गया इनिशियल स्टेज पर, और भी घटनाएं हुई हैं। 5 साल से 2 साल से 3 साल की बच्ची से लेकर 17-70 साल की एक बुजुर्ग औरत को तक नहीं बख्श रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है। ये तब है जब आज स्त्रियां शिक्षित हैं, ये तब है हम और आप आज जाके घर परिवार में, देश में अपना योगदान दे रही हैं। आर्थिक रूप से भी दे रही हैं, शारीरिक रूप से भी दे रही हैं, मानसिक रूप से भी दे रही हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर ये हाल है तो सबसे पहले तो समाज को आईना देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे जितने भाई बैठे हैं, अगर यही स्थिति इनकी बहन बेटी के साथ हो या इन नेताओं की बहन बेटी के साथ हो तो ये क्या करेंगे। और उस पर भी देखिए बयान कैसे आता है। मैं यूपी से चालू करूँगी। कन्नौज और जो अयोध्या का कांड आया, वहाँ पे अखिलेश यादव बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट कराइए। ये अगर डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की बेटी होती तो पहले डीएनए टेस्ट करवाते क्या? या ये बोलते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। वो बयान वाली सियासत को किस तरह रोटियां सेक रहे हैं। आज जिस समय हाथरस का कांड हुआ तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ट्वीट आया कि इमीडिएट एक्शन पे योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बंगाल की स्थिति को देखकर, और बंगाल की स्थिति तो इतनी ज़्यादा खराब है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि इस केस में पूर्ण रूप से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका मैक्सिमम फेलियर, और उसके बाद किस प्रकार से इसको लिपापोती करी गई और अभी तक करा जा रहा है। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की पूरी प्रक्रिया सामने आई है, किस प्रकार से रेपिस्ट को सिक्योर कर रहे हैं, और उसके बाद जो प्रिंसिपल है उसके जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कि विपक्ष के इंडी गठबंधन की सरकारें हैं जहाँ पर, अगर वहाँ पे इस तरीके का कांड होता है तब लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ सामने नहीं आएंगी, राहुल गांधी वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये, और उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी, बिल्कुल अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं सबसे पहले बोलूँगी कि कठोर से कठोर एक्शन, कठोर से कठोर संज्ञान इनका लें। चाहे वो आपके राज्य में, अगर यूपी में है तो उसका भी लें, बुलडोजर चल रहे हैं। लेकिन ज़रूरी पता है क्या है शाजिया, रेप की बात बहुत होती है लेकिन हम रेपिस्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसकी मानसिकता को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको किस रूप से संरक्षण दिया जा रहा है, पॉलिटिकल असिस्टेंस दी जा रही है, लीगल असिस्टेंस दी जा रही है। उसको कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं वो विक्टिम के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। क्या इतनी न्यूनता आ गई? क्या आपको अपनी अदालती कार्रवाई इतनी प्रिय हो गई कि और उसके बाद आप बोलते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? बिल्कुल इसी प्रकार के नीति जी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और प्लीज राहुल जी आप जरा यहाँ आइए। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि राजनेता बेटी की सुरक्षा के मामले में भी राजनीति क्यों करते हैं? तब कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी क्यों देखा जाता है? तब ये क्यों नहीं देखती कि जो बेटी आज पिस रही है, मर रही है, जिसका रेप हो रहा है, वो इस देश की बेटी है, वो इस देश की जीनत है, इस देश की इज्जत है। ये क्यों नहीं देखते राजनेता? देखिए शाजिया जी, हमें कई सारी चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। पहली बात तो संसद में बैठे 154 सांसदों पे महिलाओं से छेड़छाड़ या महिलाओं के एक्सटॉर्शन इस चीज़ के या सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप हैं 154 सांसद पे, जिसमें बीजेपी के भी हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, जिसमें हर एक पार्टी के हैं। और
25 बंगाली सांसदों पे 25 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, सेक्सुअली असॉल्ट करने के आरोप हैं। बंगाल, जिस बंगालियों से हम उम्मीद करते हैं, भद्र बंगालियों से उम्मीद करते हैं कि वो बड़े समझदार हैं, जहीन हैं, उनकी जहीनियत कहाँ गई? अब सवाल ये है कि हर साल शानदार दुर्गा पूजा की जाती है। सवाल ये है कि आपने चुना किसको? शर्मनाक है ये कि आप किसको चुन रहे हैं? इस देश की आधी आबादी पर अत्याचार करने वालों को। संसद में बैठे 154 सांसद ऐसे हैं जिन पर महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोप हैं, तो आपने चुना किसको? वो जनता पे भी सवाल है कि आपने चुना किसको? हर मैटर पे जनता पे सवाल कैसे हो जाता है राहुल जी? एक भोली भाली जनता, उसको जो तस्वीर दिखाई जाती है, जनता गूगल पर सर्च करके तो नेता को वोट नहीं देगी ना। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली बोला हुआ है कि किसी भी प्रत्याशी पे आरोप हैं तो वो 3 बार नेशनल अखबार में, वेब पोर्टल पे, टीवी में अपना विज्ञापन देगा कि मेरे पे ये आरोप हैं और मैं कोर्ट में इन चीजों का सामना। मुझे लगता है उससे पहले उन पॉलिटिकल पार्टीज पर सवाल उठना चाहिए जो दागी लोगों को अपनी पार्टी में भर्ती करवाते। तो मैं कह रहा हूं, देखिए सिस्टम ऐसा है, अगर जो आप सोच रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जिस चीज समस्या से लड़ेंगी तो नहीं लड़ेंगी, इसके लिए जनता को खड़ा होना होगा। आपको आरोपी अपराधियों को नहीं चुनना होगा। महिलाओं को सुरक्षित रखना है आपको, तो आपको नहीं चुनना होगा। आप अगर जो जाति, पार्टी और ये देख के चुनेंगे तो अच्छे लोग नहीं आएंगे। आप सोचिए, जो बदलाव करने की बात करने वाले केजरीवाल आए थे, उन्होंने अपनी सांसद को पिटवाया। किसको? सांसद को। किससे पिटवाया? अपने पीए से। और किसने पिटवाया ये सबको पता है। एक महिला ने पीए को बोला कि उसको जाकर पीटो, और वो मुख्यमंत्री के आवास में पिट रही है। तो वो बदलाव करने की बात, और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री थे। जब पावर आती है ना हाथ में, तो सब बहुत छोटे छोटे दिखने लगते हैं। तो ये पॉलिटिशियन सारे के सारे ऐसे ही। अगर जो आपको बदलाव चाहिए तो सबको, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। बात चाहे बंगाल की हो, कोलकाता की हो, चाहे बदलापुर की हो, चाहे हाथरस की हो। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है कि हर साल अत्याचार होते हैं। हर साल एक बड़ी घटना होती है और हम उस चीज पे हर बार चर्चा बिल्कुल डिस्कशन कर रहे होते हैं, और हमारा डिस्कशन धरा का धरा तब रह जाता है जब हम एक बार फिर से सुनते हैं कि एक और नई घटना, एक और बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, घटित हुई है। विष्णुप्रिया जी प्लीज जरा आगे आइए। और मुझे ये समझना है कि चलिए हमने नेताओं की बात कर ली, राजनेता के दबाव रहता है, हमने बात कर ली पार्टीज की, हमने दागी नेताओं की बात कर ली, हमने उस मैनेजमेंट की बात कर ली जो कि आरोपियों के सपोर्ट में लेता है, लेकिन हमने पुलिस के बारे में अब तक बात नहीं की। इनिशियल लेवल पर जिसका काम होता है, एक महिला जिसका सड़क पर दुपट्टा खींचा जाता है और वो कंप्लेंट लिखवाने जाती है, तो क्या ऐसा होता है कि फौरन कार्रवाई हो, बल्कि उसी महिला से 50 सवाल पूछे जाते हैं? तो ऐसी पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठने चाहिए। आज सवाल तो हर एक इंसान पे उठना चाहिए शाजिया जी। और अभी अभी जो आपने बात बोली पुलिस वाली, आपको याद होगा, तो आपको याद है कि वो जाके पुलिस बैरक में ही रुका था। तो यहाँ पे पुलिस की बात तो बहुत ज़्यादा हो गई कि एक औरत को किस चीज़ से गुजरना पड़ता है जब वो अपना कष्ट लेके जाती है। मुझे लगा हम सब ये भूल गए हैं कि आज़ादी के टाइम पे जितना पुरुषों का योगदान था उतना ही महिलाओं का था। आज आर्मी में जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर लड़ते ना दुश्मनों से, आज क्या सारे भाई, सारी बहनें मिलके देश की औरतों के लिए, उन स्त्रियों के लिए जिनके साथ गलत हुआ है या जिनके साथ नाइंसाफी हुई है या फिर जो दुख में है, पीड़ा में है, क्या उनको सुरक्षित नहीं कर सकते? क्या आज हम उनके लिए मिलके नहीं लड़ सकते हैं? आपने सुना होगा, हम लोग अक्सर बोलते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे लगता है देवताओं की तो अब हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतना गंद माहौल हो चुका है कि देवताओं को हो तो आप क्या ही बुलाएंगे। लेकिन आप अगर हल्की सी सुरक्षा, एक इंसान से मुझे लगता है शाजिया जी फर्क पड़ता है। आपको दिख रहा है सड़क चलते अगर किसी लड़की को कोई घूर रहा है, उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, आप क्यों नहीं आगे आते हो? बिल्कुल, फोन निकल जाते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में आप वो वीडियो वायरल कर देते हो, लाइव आप वीडियो वायरल करते हैं जब महिला के साथ अभद्रता होती है, बजाय इसके कि आप उस महिला के साथ जो अभद्रता हो रही है उसका विरोध दर्ज करवाएं। यही कहना चाह रही? बिल्कुल। और विरोध तो छोड़िए शाजिया जी, उस वक्त उसके पास कोई जाता भी नहीं है। क्या आप भूल गई हैं क्या हुआ था उज्जैन में? वो लड़की दर दर भटक रही थी, उसको किसी ने उसकी मदद तक नहीं की, बल्कि और पैसे फेंक दिए उसके। तमाशबीन बन जाते हैं, तमाशा देखते हैं। ये एक्चुअली क्या हो गया ना शाजिया जी, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं। मुझे लगता है ये चीज़ आप भले ही लोग इसको मजाक में ले जाएंगे, बट इट्स वेरी हाई टाइम नाउ। जैसे उस टाइम पे इमरजेंसी लग गई थी, मुझे लगता है आज के टाइम पे भी लड़कों को जब ग्रुप में निकले तो उन्हें निकलना बंद कर देना चाहिए, औरतों के साथ निकलना शुरू हो जाना चाहिए। जब तक कुछ ना कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 1 साल के लिए कर दो। अभी वो रेप केस हुआ है और लगातार रेप केस आ रहे हैं। आप देखिए निडर इतने हो चुके हैं
और सबसे बड़ी चीज़ शाजिया जी की पॉर्न को, एल्कोहल को, इन सबको इलीगल कराना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आप अभी नीति जी बोल रही थी कि औरतों के साथ बड़ी बूढ़ी है, जानवरों तक को नहीं छोड़ा इन जानवरों ने जानवरों तक को नहीं छोड़ा। जानवर तक सुरक्षित नहीं है तो औरतें तो कहाँ से सुरक्षित होंगी? बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा ये कि जानवर सुरक्षित नहीं है तो औरतें कैसे सुरक्षित होगी। लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय ये है कि हम औरतों को सुरक्षित महफूज करवाएंगे, क्योंकि हम अब एकजुट हो रहे हैं। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत हो रहा है। जो महिलाओं के साथ सड़क पर अभद्रता की जाती है या किसी बेटी का रेप कर दिया जाता है, अब उसको रुकना होगा। इसी पर एक बार फिर से जनता की राय जान लेते हैं कि आखिर देश की जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है, क्या बोलेंगे। कोई राजनीति नहीं पत्रकार महोदय, आपने देखे जो समाज के लोग, जनता के लोग बोलते कपड़े छोटे पहनती है लड़की इसलिए ऐसा शिकार बन रही है। हम ये कहना चाहते नहीं अंधेरे थे, नहीं सड़क थे, नहीं कपड़े में कोई फर्क थे, जेब में कलम थे, गले में आले थे, सफेद कोट भी वो डाले थे। ना जाने उसने क्या गलती कर दी, अपनी जान दे के मर गई उसने। सब मिल के लड़ेंगे, एक दिन पाप का हार होगा, नहीं तो अगली चोरी पर बेटी आपका भी होगा। हम ये कहना चाह रहे सबको मिल के लड़ना चाहिए, बेटी को इंसाफ दिलाना चाहिए। आज जो आपने महिला आयोग की बात बोले थे, सोतीमाल जी के साथ क्या हुआ था, राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस नेता था, उसकी कार्यकर्ता उसके शरीर पर हाथ डालने की कोशिश किया था, उसने आगे शिकायत किया तो उसको बर्खास्त कर दिया, पार्टी से निलंबित कर दिया था। आपने सोतीमाल जी की देख लो, जो कोई कुर्सी पे नहीं, कोई पद पे नहीं, तो उसमें क्या कर रहे थे सीएम हाउस में, क्या कर रहे थे? किसी सीएम के सामने किसी लड़की को निबस्त करना, कपड़ा फाड़ना, उसके साथ मारपीट करना, उसके बाद भी सीएम ने कुछ नहीं बोलता है। अब देश के जब नेता बड़े बड़े जो पद पे नहीं बोलते तो जनता का कौन सुनने के लिए तैयार? पत्रकार महोदय, हमने कहना कोर्ट के हमारा जुडिशरी देख लीजिए क्या हालात है उसके ऊपर। अब तारीख पे तारीख इंसाफ कभी मिलने का नाम लेता है। बिल्कुल यही होता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। महिला के मामले में भी कम से कम अब कुछ बदलना चाहिए। शायद कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिला का मामला है तो प्रायोरिटी पर लेना चाहिए, और प्रायोरिटी कुछ इस तरह से कि महिला के साथ छेड़खानी हुई है तो सबसे पहले उस पर एक्शन होना चाहिए, बजाय तारीख पर तारीख मिलने के, बजाय डीले होने में। कौन बोलना चाह रहा था यहाँ पर? मेरे हिसाब से यदि किसी महिला के साथ में बलात्कार जैसी घटना होती है तो मेरे हिसाब से एक्शन कुछ नहीं होना चाहिए, ना कोई कोर्ट की तारीख होना चाहिए, उसे रोड पे लाके सीधे गोली मार देनी चाहिए। सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है, आप लोगों को भी शायद यही लगेगा, आप लोगों को भी यही लगेगा शायद से। क्यों? अगर हमारे देश में अगर किसी बेटी के साथ अभद्रता की जाती है, उसकी इज्जत को लूटा जाता है, तो कोर्ट में तारीख क्यों, सबूत क्यों, कौन से सबूत? सारे सबूत उपलब्ध होते हैं। आप कह रहे सड़क पर लाकर गोली मार दो, लेकिन आज का समाज तो कुछ इस प्रकार है कि किसी महिला के साथ, सुनो, किसी महिला के साथ अभद्रता होती है तो वीडियो बनाते हैं बचाए उसको बचाने के। तो ये सबसे गलत बात है, लोगों की मानसिकता खराब है। लोग अभी इन्होंने बात करी महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं, भाई भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, इंसान की नजरें अपने अंदर तो अच्छी होनी चाहिए। कपड़ों से क्या होता है? आपके घर में आपकी बीवी छोटे कपड़े नहीं पहनती, आपकी बहन नहीं पहनती, वो क्या मार्केट नहीं जाती? आप क्यों ऐसे अपराधियों को समर्थन कर रहे हैं? क्यों करते हैं? कुछ लोग हैं इस देश में, सीधे उनको गोली मारो, कोई जरूरत नहीं है केस करने। तो ये जनता का गुस्सा है, जनता का आक्रोश है, जनता बहुत ज्यादा नाराज है। जनता कह रही है अब एक्शन की बारी है, अब एक्शन होना चाहिए। तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, हमें न्याय कब मिलेगा? जनता ये सवाल पूछ रही है। प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, जब तक हमारा कानून और ये पुलिस प्रशासन जो काम करता है, हमेशा अमीरों के लिए, जहाँ जो बिजनेसमैन है उनको छोड़ दिया जाता है और गरीब लोगों को ही पकड़ा जाता है, इसलिए ये चलता रहता है। अब इस वक्त आ गया हुआ हमें बदलने के लिए, हमारा कानून चेंज होने चाहिए। हमारी जो स्कूल में एजुकेशन मिलती है उसमें सुधार होना चाहिए। हर जगह हमारी जो मानसिकता जो 1947 से पहले की चली आ रही है उसको अभी बदलने की अब जरूरत आ गई है। ठीक है, बलात्कारी को आम जनता के हवाले कर देना चाहिए, सबसे अच्छी सजा केवल आम जनता। ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, दुनिया में भारत ही के ऐसा इकलौता देश है जहाँ नारियों का इज्जत करता है, सम्मान करता है। जिस धरती पर रहता है उसे धरती माता कहता है, और उसके बाद भी आज भारत में हर प्रतिदिन ऐसे जघन्य घटना घट रही है। इसका कारण क्या है? सरकार तो एक्शन ले रहा है, सरकार तो ऐसा नहीं है कि रूल में तो इन्फॉर्म किया है, ट्रांसफर किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी सजग रहना है, हमें भी बच्चों को संस्कार का शिक्षा देना है। कहा गया है कि बच्चे का मातृभाव का संस्कार घर के प्रांगण से ही प्रारंभ होता है।
महाभारत का एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। जब उर्वशी ने अर्जुन के सामने सज धर के खड़ी हो गई तो अर्जुन भी एक टक लगा के देखने लगी और उर्वशी भी एक टक लगा के देखने लगी। दोनों में 5 मिनट तक देखा देखी हुआ। फिर उर्वशी ने अपना पलक नीचे की और कही, अर्जुन तुम हमें प्यार करते हो, तुम हमें चाहते हो, इसलिए हमें तुम देख रहे हो। जानते हैं अर्जुन ने क्या कहा था? शायद आपको भी पता होगा। अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं माता, मैं भारत माता को देख रहा हूँ, मैं अपने धर्म पत्नी को देख रहा हूँ, मैं अपनी बहन को देख रहा हूँ, मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ। ऐसा पैदाइश हर भारतीय के अंदर में होना चाहिए, तब जाके रुकेगा। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा देश है, और इसीलिए हमारा देश और हमारी संस्कृति जानी जाती है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और सीधा मैं रुक कर रही हूँ प्रियंका राणा जी का। प्रियंका राणा जी, सवाल यही कि हालात कब बदलेंगे? इनिशियल स्टेज पे मैं फिर कहूंगी कि पुलिस का काम होता है जो कि ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। कई केसेस, जैसे कि आप बार बार गिनवा रही हैं कि हाई प्रोफाइल केसेस हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन छोटे केसेस, हर रोज होने वाले केसेस, वो तो हमारे सामने ही नहीं आ पाते। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस वालों की, सीधे सीधे। बिल्कुल। और देखिए, बदलाव तभी हो सकता है जब आपकी सीधा एफआईआर दर्ज हो। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि लड़कियां दर दर भटकती रहती हैं। एफआईआर यहाँ तो कंप्लेंट नहीं लेते। आधी केसेस तो थाने में पहले ही रफा दफा कर दिए जाते हैं। उनके ऊपर इतना प्रेशर और इतना ज्यादा, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो तो इतनी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करते हैं कि पहले ही केस वापस ले लिए जाते हैं। फिर समाज का डर दिखाया जाता है कि आपके साथ समाज में देखो आपकी इज्जत का क्या होगा। आधे केसेस ऐसे होते हैं जो माँ बाप विड्रॉ कर लेते हैं, इतना परेशान होकर के कि आगे हमारी जो लड़कियां कम से कम जिंदा तो है, कल को जो समाज के लोग हैं वो ही भेड़िया बन करके इनको नोच करके खा जाएंगे। तो इस तरह के हालात हैं, और इस तरह के हालात में अगर सरकार और प्रशासन सख्त नहीं होगा और तुरंत एक्शन नहीं होगा, तब तक आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि यहाँ पर कुछ होगा। आप सोचिए कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर राम रहीम और आशा राम बापू जो है वो पेरोल पे छुट जाएंगे। आप सबूतों के अभाव में आप जो है केसेस जो है वो लंबे लंबे चलते रहते हैं, और फिर बाद में यही अपराधी जो है, जो कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए ना, कितने साल से केस चल रहा है। मुझे बताइए उसमें क्या हुआ? BHU के अंदर कैसे कैसे लड़की का बलात्कार हुआ और इतना हाईलाइट हुआ। लेकिन वहां पर पॉलिटिकल, आज मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगी, यहाँ पर बहुत लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, लेकिन मैं आज पार्टी का नाम नहीं लूंगी। लेकिन वहां पर वहीं पे की सत्ता के जो लोग थे वो बलात्कार कर रहे थे, लेकिन वो सत्ता के जो लोग थे वो चुप बैठे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का ये है कि हमारे जो देश की जनता है ये जागरूक नहीं है। अगर ये लोग पहचान ले कि ऐसे लोगों को वोट ना दे, प्रज्वल रेवन्ना का केस ले लीजिए ना, 3000 से ज्यादा वीडियो वायरल थी। प्रवक्ता जो थे वो, उनके जो पार्टी के नेता थे वो कह रहे थे कि इसको टिकट मत दीजिए, लेकिन स्टेज पर पे करोड़ों लोगों के सामने उसके लिए वोट मांगा जा रहा था। किस लिए मांगा जा रहा था? लेकिन जब हाईलाइट हो गया, जब सारी वायरल हो गई, तब जाकर के आपने कहा कि नहीं, अब हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो आप क्या, एक जो लोगों को है वो चीजें पेश कर रहे हैं, उनको क्या आप मॉडल सपोर्ट? बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा ये भी। और नीति जी, हम कब तक कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी ये करते रहेंगे? क्योंकि जो केसेस आ रहे हैं, बलात्कार के केसेस हो गए, गैंगरेप के केसेस हो गए, छेड़खानी के केसेस हो गए, लड़कियों के सुसाइड के केसेस हो गए, प्रताड़ना से परेशान होकर के, तो वो तो महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, बंगाल से भी आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, और देश के अलग अलग राज्यों से सभी कहीं से आ रहे हैं। तो कब तक? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो समाज की तरफ है, क्योंकि ये समाज है, इन्हीं में से कोई लोग नेता बनते हैं, समाजवादी पार्टी में जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं। ना चाहते हुए भी सियासत सबने करी है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब रेप होता है तो वो जो बच्ची है, वो जो महिला है जिसका रेप होता है, मर्डर होता है, शाजिया, तो आपका जो शरीर है एक बार नष्ट होता है। लेकिन रेप में जो विक्टिम है और उसका परिवार, आखिरी सांस तक उसका चीरहरण होता है। वो बच्चा इज्जत से घूम नहीं सकता। कितने ही परिवार, सीधा फिर समाज उंगली उठाएगा। घर में ऐसे कितने रेप, और मैं सच बताऊं, पिता, भाई, बहनोई, ऐसे लोग रेप कर रहे हैं घर में महिलाओं का, लेकिन वो बेचारी आवाज नहीं उठा सकती है, क्योंकि बाद में पिता पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, भाई पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, बहनोई पे उंगली नहीं उठाएगा, उस बेटी पे उंगली उठाएगा, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। विक्टिमाइजेशन ऑफ द विक्टिम, विक्टिम को इतना ज्यादा विक्टिमाइजेशन कर देते हैं, उसको इतनी पीड़ा देते हैं कि उसकी जीने की उम्मीद ही खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे आप राजनीति करना छोड़ दीजिए, ये तो घरों से चालू होगा, क्योंकि यहाँ जितने भाई हैं रात को ये लोग पॉर्न देख रहे होते हैं। बहुत जरूरी है जो OTT प्लेटफॉर्म, जैसे कि विष्णुप्रिया ने बोला, पॉर्न जैसी साइट्स, OTT प्लेटफॉर्म, ये रेड एरिया क्यों होते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि मोमिका वाला रेप केस सोचिए,
शर्मसार हो जाना चाहिए आपको। आज मैं सुबह ही जब न्यूज़ पढ़ रही थी तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा सर्च जो रेप है अभी पॉर्न साइट पे वो ये है जो अभी कोलकाता में हुआ है। आपको शर्म से मर जाना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो इतनी दरिंदगी इतनी उनमें भर चुकी है। वो क्या करेंगे शाजिया जी, क्या करेंगे वो देख के उसके बाद क्या उनकी मानसिकता है। आप कहते हैं ना लड़का चाहिए, लड़का पैदा होना चाहिए। आपको लड़का पालने आता है? जब आपको पालने ही नहीं आता तो आप लड़का मत पैदा करो, और अगर पैदा कर रहे हो तो उसे अच्छे से पालना सीखो, क्योंकि अगर वही लड़का बाहर जाके और तो आप क्या कह रही है, एक शारीरिक रेप वो भी रेप होता है, लेकिन क्या आपको क्या लगता है क्या मेंटली कोई रेप नहीं होता है? एक औरत को गाली देना रेप नहीं होता है? उसको मेंटली प्रताड़ित करना रेप नहीं होता है? ब्लैकमेलिंग रेप नहीं होती है? ये सब कुछ रेप होता है। आप उस इंसान को अंदर से खत्म कर रहे हो, उसकी आत्मा को खत्म कर रहे हो, तो वो रेप है। और उसमें भी एक लड़की का चरित्र तो ऐसे जज कर लेते हैं ऐसे, और कौन लोग। सबको ये समझना चाहिए कि जिसके साथ गलत हो रहा है वो गलत नहीं है, जो गलत कर रहा है वो गलत है। ये अंतर जब आ जाएगा ना सोसाइटी में, शायद आधी चीजें, तब एक औरत अपने घर जाके बता पाएगी, शेयर कर पाएगी कि मेरे साथ ये हो गया। छेड़खानी होती है, अभद्र टिप्पणी होती है, वो घर जाके बता भी नहीं पाती शाजिया जी कि उसके साथ ये हुआ है। अपने भाई को नहीं बता पाती कि निकलना बंद करवा देंगे। तो जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बदलेगा। और राहुल तालान जी, मुझे लगता है कि भविष्य में जिस हिसाब से काम चल रहा है, फिर चाहे वो पुलिस का काम हो, राजनेताओं का काम हो, महिला आयोग का काम हो, जिस गति से चल रहा है, जिस स्लीपिंग मोड में ये लोग पड़े हैं, कुछ बदलने वाला भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रकाश सिंह जो डीजीपी थे यूपी के, आपने पुलिस वाला सवाल विष्णुप्रिया जी से पूछा था। मैं इसका बताना चाहता हूं कि डीजीपी थे यूपी पुलिस के प्रकाश सिंह, उन्होंने पुलिस सुधारों की बात की थी और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों को निर्देश दिए कि अपने यहाँ पुलिस सुधार लेके आओ। क्यों पुलिस सुधार लागू नहीं हुए हैं? कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार है, 10 साल कांग्रेस भी रही थी और बीजेपी भी है, लेकिन कोई राज्य, एक राज्य की सरकार, या अरविंद केजरीवाल जिनकी 2 राज्यों में सरकार है, या बीजेपी जिनकी कई राज्यों में सुरक्षित तो देश की राजधानी दिल्ली तक नहीं है। बिल्कुल, तो कोई पुलिस सुधार लागू नहीं करना चाहता है। आपने बोला पुलिस देखिए करप्ट है, ये मानता हूं मैं कि पुलिस करप्ट है हमारी, लेकिन पुलिस को करप्ट कौन बनाता है? हमारे नेता बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एसएसपी का ट्रांसफर होना है, वो नेताओं के हाथ में पावर है, और छोटे अधिकारियों का ट्रांसफर होना है, वो एसएसपी के हाथ में पावर है। तो आपको पुलिस सुधार लागू करने पड़ेंगे, और एक राज्य ने पुलिस सुधार लागू नहीं किए हैं। पुलिस एक पॉलिटिकल टूल है, उसको प्रेशर के तरीके से यूज किया जाता है। अगर जो किसी बड़े आदमी का बेटा रेप में या किसी में क्राइम में इन्वॉल्व है, 2 मिनट में रिपोर्ट बदल दी जाती है। सवाल तो जो देखिए, वो महिला जो जिसका रेप हुआ वहां कोलकाता में, वो डॉक्टर थी, लेकिन सवाल डॉक्टरों पे भी बहुत सारे हैं। क्या वो जो पुणे में एक कांड हुआ था, पोर्शे कांड, उसकी रिपोर्ट किसने बदली थी? और ऑलरेडी डॉक्टर भी, ये सिस्टम भी बहुत करप्ट है। आईएमए पे बहुत सारे सवाल हैं। अगर जो आप सवाल खड़े करना शुरू करेंगे, भ्रष्टाचार पर अगर हम बात करेंगे तो भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा जाल है, मकड़ जाल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज का टॉपिक है वो महिला सुरक्षा, और उसी के इर्द गिर्द मैं चाहूंगी कि हम सब रहें। कि आपको पुलिस सुधारों की बात करनी होगी, लेकिन कोई भी इस देश की जनता पुलिस सुधारों को समझती नहीं कि पुलिस सुधार है क्या। पुलिस सुधारों की तो बात छोड़ दी, न्यायिक सुधार नहीं हो रहे हैं इस देश में। इस देश में इतनी पुरानी व्यवस्था चल रही है, शर्मनाक है। आप बड़े बड़े स्कॉलर पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप पुलिस सुधार लागू नहीं कर पाए, तो हर एक सरकार के लिए शर्म की बात है, और हर एक सरकार को इस चीज से बचना चाहिए, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो दोबारा से रिमाइंडर भेज देना चाहिए, भैया पुलिस सुधार लागू करो। कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है पुलिस सुधार की। पुलिस पॉलिटिकल टूल के तरीके से काम कर रही है। बस हमें पुलिस को इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पे बना देना है, और फिर उसकी जिम्मेदारी तय करवानी है। अगर जो तुमने कार्रवाई नहीं की, एफआईआर नहीं की, तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारी सर्विस जाएगी। ये होना चाहिए, और एसएसपी से लेके थाने की थानेदार, एसएचओ, इस एरिया इंस्पेक्टर, सबकी सर्विस जानी चाहिए। ये अपने आप सुधर जाएंगे। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं जी? अभी पुलिस की बात हो रही थी ना, तो शायद हम लोग धौलपुर वाला केस भूल चुके हैं, जहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर ही 8 दिन तक लगातार रेप हुआ था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बात पुलिस इन सब की नहीं है। हर किसी को, जब तक उसके अंदर इंसानियत नहीं जागेगी, तब तक महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। बात पुलिस की भी नहीं है, नेताओं की भी नहीं है। इन्होंने अभी बोला ना कि पुलिस दबाव में, ये वो है। पुलिस के ऊपर भी कुछ लोग होने चाहिए जो उन पे भी नजर रखें कि वो कैसे काम कर रहे हैं। कौन होते हैं? वही पुलिस वाले होते हैं जो औरत को और शर्मिंदा करते हैं, उससे पूछ के कि बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पुलिस सुधारों की अगर बिल्कुल सुधार पड़ेंगी, तो पुलिस सुधारों में ये है कि जो पुलिस है, जो इंस्पेक्टर है, या जो बीट इंचार्ज है, उस पे सबको जवाबदेही देनी ही होगी। उन पे लोकायुक्त नजर रखेगा। सवाल ये है कि पुलिस सुधार लागू नहीं किए जा रहे हैं। हाँ,
नहीं, लागू ही नहीं किए जा रहे हैं अभी तक पुलिस सुधार। पुलिस सुधार होना चाहिए और ये आज की मांग है। जनता से पूछ लेते हैं, जनता क्या सोच रही है? आपको लगता है कि पुलिस सुधार होने चाहिए? जरूर पुलिस सुधार होना चाहिए। ये जो रेप होते हैं इसमें जो इंसानियत शर्मसार होती है, जिन लोगों के घर में जिनकी माँ बेटी दुर्गा पार्वती नारी शक्ति कहते हैं, उन लोगों के अंदर की इंसानियत मर जाती है जब ऐसे काम करते हैं वो, और कुछ लोग उनके सपोर्ट करते हैं। चाहे पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी जो संरक्षण के अंदर गुंडे पालती है वो लोग काम करते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो। आप प्रज्वल रेवन्ना जो पूर्व प्रधानमंत्री IT देवगौड़ा के ग्रैंडसन है, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, जिस देश के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है, जिसके लिए हमारे बड़े बड़े नेता रोड शो करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उठा के देख लीजिए कितने लोग क्रिमिनल हैं, मर्डर केस, रेपिड केस, पता नहीं काय के कहते हैं, फिर भी लोग उन्हें वोट देते हैं। जो जनता को भी सोचना पड़ेगा अपने नहीं है कि जनता किनको चुन के। लेकिन जनता में जागरूकता फैलाएगा कौन? सवाल ये भी है। बताइए। देखिए, कानून में जो कमी है, इन्होंने कानून तो लिखे हुए और हैं और तरीके इनके काम करने के और हैं। ये जो रेप केस है ना, अदालतों के ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हैं किसी साक्ष्य के बिना लगा रहे हैं। मैंने सबूत दे रखे हैं हाई कोर्ट में इलाहाबाद, और ये तो है कमी दो पेज की, और ये इस सुधारों की है जरूरत। और बाकायदा केस लड़ रहा हूँ जनता के लिए, मेरा निजी कोई केस नहीं है, लेकिन मीडिया हाईलाइट नहीं करती। किस प्रकार के सुधार है इन पेजेस में? ये देखो आप, ये लिखे हुए हैं, पढ़ के बताइए। पढ़ के तो ये लंबा हो जाएगा ज्यादा। कानूनी सिस्टम में प्रयोग के तरीकों में आवश्यक सुधार होने चाहिए, और ये है कमी। ये कमियां भी इन्होंने गिनवाने की कोशिश की है। पकड़िए जरा। और सबूत की पूरी फाइल है, सबूत की पूरी फाइल है। तो इसका साफ मतलब ये है कि जनता जागरूक हो रही है धीरे धीरे, लेकिन ये गति तेज होनी चाहिए। अब इसको संभालेगा कौन, इसको बढ़ाएगा कौन? ये जवाबदेही और ये जिम्मेदारी सरकार की है सीधे तौर पर, बशर्ते सरकार स्वीकार तो करे। हर राज्य की सरकार और देश की सरकार भी। क्या बोलना चाह रहे थे? अब मैं ये कह रहा हूँ, जब नेता लोग ऐसे काम करेंगे तो आम जनता का क्या होगा? जैसे भूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट और खड़े रहे पहलवानों को सिट्टा, इतने बड़े बड़े ओलंपिक स्टारों के साथ जब रेप की तलवार बन सकती है, तो आम जनता के साथ तो पता नहीं क्या क्या होगा। इनके MJ अकबर और फिर वो गोपाल कांडा, इतनी लंबी फेयर लिस्ट है। जब नेता लोग ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता का तो रखवाड़ा इस टाइम कोई नहीं है। ये बड़ा सवाल है। आप क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ही लोग नेताओं को चुनते हैं, तो सबसे पहला दोस्तों हमारा कि हम ये जानकारी नहीं रखते कि इसका क्या चरित्र है, कैसा चरित्र है, और किस बेस पे ये जनता का भला कर सकेगा नहीं कर सकेगा। उसके बाद जब चिड़िया खेत चुक जाती है तो पछताने का कोई फायदा नहीं है, या उनको 5 साल तक आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है जिसको लेकर के अब जनता भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है, सवाल पूछ रही है, जनता आगे बढ़ रही है, एकजुट हो रही है महिलाओं के साथ, अभद्रता के खिलाफ महिलाओं के साथ, रेप के खिलाफ महिलाओं के साथ हो रही गलत घटनाओं के खिलाफ। लेकिन सरकार को भी, प्रशासन को भी, पुलिस को भी, महिला आयोग को भी आगे आना ही होगा, जिससे महिला सुरक्षित हो सके।